नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का हम लोग 5वां श्लोक लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो विदुर महाराज हैं वो मैत्री ऋषि से जो है भगवान की आविर्भाव और प्रादुर्भाव की कथाओं के लिए कह रहे हैं मुझे और सुनाइए, मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। विदुर महाराज इस तरीके से कह रहे हैं। तो मैत्री ऋषि बड़े खुश हुए और वो कल के श्लोक में लास्ट श्लोक में कह रहे थे कि हाँ, आप जो जिस तरीके से आप जिसको सुनने के लिए भगवान की हरि कथा सुनने के लिए कह रहे हो, इससे बहुत सारे भक्तों का जो है ये कल्याण करने वाली कथा है और जो कि हम सबका भी कल्याण करने वाली है। और हम अभी इस चैप्टर में ये जानेंगे कि भगवान की कथा सुनने का कितना महत्व है। अगर आप वाकई में सही से सुनेंगे तो आप भी कभी भी भागवतम को नहीं छोड़ेंगे सुनने से। ये श्रवणम, और जिसमें कोई मेहनत नहीं है श्रवणम में, और सबसे बड़ा लाभ इसी से है। और देखते हैं क्या लाभ है, हम लोग इस श्लोक में देखते हैं। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथां हरे यत्तं पृच्छसि मृत्यानां मृत्युपास विसातनी। बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पर मैत्री ऋषि जो है वो यहाँ पर जो विदुर महाराज हैं, विदुर महाराज को यहाँ वीर कहकर संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं वीर, यानी कि जो असली योद्धा होता है, असली वीर होता है। हम लोग आज भौतिक जगत में कहते हैं अरे वो बहुत योद्धा है। अरे काहे का योद्धा? जिसने अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित न कर पाया और जो स्वयं का दास हो। क्यों स्वयं का? कैसे दास? कि मन ने कहा नहीं चलो मूवी देखने चलते हैं, तो पैर उधर ही चल पड़ते हैं। तो पूरा का पूरा शरीर, उसका मन, बुद्धि, अहंकार सब उसका दास ही तो रहता है। मन ने कहा चलो आज चल के जाते हैं और आज 4 टिक्की पड़ा के खाते हैं, जाके भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे, 4 टिक्की पड़ा के खाएंगे। तो ये है मतलब जब व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, खुद की इच्छा पर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि असली हम लोग भौतिक जगत में कहते हैं अरे वो बड़ा पैसे वाला है, वो बड़ा योद्धा है, वो बड़ा वीर है, वो इसमें आगे, वो उसमें आगे। काहे का आगे? तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। मैत्री मुनि ने कहा हे योद्धा, विदुर महाराज से कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा, जो तुम जिज्ञासा कर रहे हो भगवान की कथा के बारे में कि हमें भगवान के सारे अवतारों की कथा सुनाओ, जैसे अवतार कैसे भगवान का, जैसे क्यों अभी इसमें आया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बात कल चली कि जो दीति, इस अध्याय का नाम ही है संध्या समय दीति का गर्भ धारण। जब संध्या के समय दीति ने गर्भ धारण किया था तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो हिरण्याक्ष का वध 12 अवतार ने किया था और हिरण्यकश्यप का नृसिंह भगवान ने किया था। तो एक्चुअली में तो ये लोग भी ये होते हैं, भगवान है सबसे बड़े वीर योद्धा। तो यहाँ कह रहे तुम्हारे द्वारा जो जिज्ञासा हो रही है भगवान के अवतारों की कथा सुनने के लिए, 12 अवतार और नरसिंह अवतार, क्योंकि इसका संबंध श्री भगवान के अवतार से ही तो है वे। और ये जो भगवान की कथा है, भगवान की कथा सुनने से ये मृत्यु को, जन्म मृत्यु की संकला से मोक्ष दिलाने वाली है। मृत्यु की जो मरने वाला है, और मरने वाले तो हम सभी हैं। कौन? अच्छा ये बताइए, हमारे बाबा, परबाबा, दादी, हम मतलब या हमारे मम्मी पापा, कौन जीवित बैठे हैं? मतलब हर कोई मर चुका है और हम सबका भी नंबर आने वाला है। तो मृत्यु हम सभी वो एक ऐसा निश्चय है, मृत्यु तो सबकी आनी है। तो वो कह रहे हैं मृत्यु जो मरने वाले हैं, तो हर मनुष्य की जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष देने वाला है। तो भगवान की ये कथा जो है ये जन्म मृत्यु के जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाली, क्योंकि यही एक तो श्रृंखला है हम लोग के जीवन की। क्या हुआ? मरे हम लोग, नेक्स्ट जगह फिर जन्म ले लिया, फिर मरे, फिर जन्म ले लिया, फिर मरे, फिर जन्म ले लिया। ये श्रृंखला चल रही है। श्रृंखला मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ी, की कड़ी टूटने में नहीं आ रही। और ये कड़ी टूट सकती है, आगे बता रहे हैं क्या ये कड़ी कैसे टूट सकती है? सिर्फ ऐसे कि अगर हम मरते समय जरा सा भी हमारे पास भगवान का नाम याद आ जाए। अजामिल में तो सारे जीवन, और भगवान का नाम तो ऐसा है आप करोड़ों पाप कर लीजिए और करोड़ों पापों की मुक्ति भगवान का नाम दिलाने वाला है।
और मृत्यु के समय अगर कोई भगवान को याद कर लेता है, और ये बड़ी वो है, मृत्यु के समय हम मनुष्य क्या याद करते हैं, अरे हम तब मरते जब हमारे नाती को ब्याह है जातो, अरे हम बस इतनी इच्छा और है कि हम अपने आँखों से अपने नाती पंती को देख लेते, या अरे वो उस दुकान की वो मिठाई है वो बड़ी अच्छी है, वो खाने को मिल जाती है। ये मोस्टली हम लोग भौतिक जगत में यही लास्ट टाइम में यही याद करते हैं, या उनको देख लो उनको देख लो, यही बातें रहती हैं, है ना। एक कोई योगी थे, वो कुटिया में रहते थे, तो वो हिरण को उन्होंने बचाया, और हिरण का बच्चा था, उसकी हिरण की माँ मर गई थी तो उसकी देख रेख की, उसको बचाया। अब मरते समय उन्होंने सोचा कि अरे अब मैं मर जाऊंगा, वो उस हिरण का ख्याल कौन रखेगा, तो लो हिरण का ही जन्म मिल गया। तो इस तरीके से ये बहुत, और ये चीज़ तभी होगी, ये श्रृंखला केवल भगवान के बारे में श्रवणम से। और सबसे बड़ी हम लोगों ने गीता में सुना है, सबसे बड़ी भक्ति होती है ना, कोई भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सबसे सुप्रीम वो है भक्ति योग, और ऐसी है जैसे आप जीने की सीढ़ी से चढ़ेंगे, ज्ञान योग है, अष्टांग योग, इन सब ये सब जीने की सीढ़ियां जैसी हैं, और लिफ्ट में आप बटन दबाएं और तुरंत आप 50वें माले पे पहुंच जाएंगे। तो ये है भक्ति योग, भक्ति से व्यक्ति, और भक्ति श्रवणम से सबसे पहले आती है, सबसे नवदा भक्ति में श्रवणम सबसे पहले आता है। बस केवल बैठ के हमें कानों से ही तो सुनना है, क्या जा रहा है, और कानों से सुनने का इतना असर होता है कि धीरे धीरे आप नहीं सुनना है, मेरी बात को चैलेंज करने के लिए आप केवल सुनने लगे, आपकी धीरे 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 सारी आसक्तियां टूटने लगती हैं, जो भोग की इच्छा है वो कम होने लगती है ऑटोमेटिकली। ये मेरी बात को गलत ही प्रूव करने के लिए आप सुनने लगे, ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी भागवतम ये प्रामाणिक किसी गुरु से सुनिए, ये नहीं कि ऐसे ही कहीं से। तो ये है, तो वो कह रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु से मोक्ष दिलाने वाली है। फिर जन्म मृत्यु क्या हो जाता है, फिर तो वैकुंठ धाम हम चले जाते हैं ना, वैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो ये होता है, भगवान की कृपा हो जाए, बस यही बहुत बड़ी बात है। जैसे अभिमन्यु भगवान के तो भांजे थे ना, और उनको लास्ट टाइम में कितना दर्द हुआ, कितने उनके शरीर के करोड़ों टुकड़े किए गए थे। तो जब वो मर गए तो वो आसमान की तरफ देख के कृष्णा मुस्कुरा रहे थे ऊपर, तो अर्जुन को बहुत खराब लगा कि आपका भी तो वो कोई था, आपका भी तो भांजा था, और मेरा पुत्र मर गया और आप मुस्कुरा रहे हो ऊपर देखे। तो उन्होंने क्यों, ऊपर एक्चुअली में वो सोल थी अभिमन्यु की, तो वो क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कुछ हम लोगों को अपने प्रारब्ध नहीं पता थे, और अभिमन्यु ने कुछ पहले ऐसा होगा कि ऐसा था कि उन्हें कई जन्म लेके वो दुख प्राप्त करना था। तो भगवान ने वो उस दुख को वो उतने में ही इसी जन्म में समेट के वैकुंठ धाम को भेज दिया, जो भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में संलग्न हो गया। तो ये होता है, और हम लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, अरे भगवान ने ये कैसे किया। जैसे अर्जुन को संदेह हुआ, तो अर्जुन ने कहा अरे आपने, और हम लोग भौतिक जगत में यही तो कहते हैं, अरे भगवान जी आपको ऐसा करना नहीं था, मेरे ही साथ क्यों ऐसा किया। ये हम सभी की ये टेंडेंसी होती है, हम सभी भगवान को तुरंत भगवान की तरफ उंगली उठाने लगते हैं, भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, अरे भगवान ने ऐसे क्यों किया। तो वही मैत्री मुनि ने विदुर को योद्धा के रूप में यहाँ संबोधन किया, इसलिए कि कुरुवंश से संबंधित थे, इसलिए नहीं कि विदुर उसके थे, मतलब एक तरह से राज्य से संबंध रखते थे कुरुवंश से, बल्कि इसलिए उन्होंने कहा कि वो 12 और नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने हेतु उत्सुक है। जैसे नरसिंह भगवान है, 12 हैं, क्यों, क्योंकि ये जो जिज्ञासाएं होती हैं भगवान के बारे में सुनने की, हम लोग कभी किसी कहते हैं कि कोई बहुत गुरु शिष्य परंपरा से कोई गुरु आए और हम लोग उससे कहते हैं कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए, और हमेशा जिज्ञासा करते रहे भगवान की कथा में, नहीं करते ना। तो ये एक भक्त के सर्वथा अनुकूल थी
तो जो एक भक्त ही ऐसा कर सकता है, जैसे कि विदुर महाराज तो वही कह रहे हैं कि ये भक्त के ही अनुकूल है, केवल भक्त ही जिज्ञासाएं भगवान की कथा के बारे में सुन सकता है, कर सकता है। भक्त, क्योंकि भक्त को अन्य कोई सांसारिक कोई भी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर भक्त है तो वो अगर, और एक बात बताएं, यहाँ सुनने की बात आई, इसका बड़ा असर है कि ये हमारे किसी हमने पुराण में थोड़ा सा, हमने कहीं तो किसी बहुत काफ़ी किताबें पढ़ी, कहीं तो हमने ये लाइन पढ़ी थी अपने पुराण, किसी पुराण की, कि जब कोई निंदा कर रहा है हमारी तो वो हमारे बहुत सारे पाप कर्मों को घटा रहा है। तो निंदा ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। और कोई अगर करने लगे, तो अब आप कहो कि कोई करने लगे तो हम क्या करें, तो आप भगवान का नाम जप करने लगो, माइंड डाइवर्ट कर लो। आप उसको मुंह को नहीं, कभी कभी ऐसा होता है भौतिक जगत में, अरे कोई बुरा ना मान जाए, तो ये है। तो ये सांसारिक कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, किंतु भक्त ने सुनने हेतु उन्मुख भक्त कभी इनको सुनने के लिए नहीं करता, अच्छा ये हुआ, अच्छा और बताओ, ये भक्त कभी नहीं करता। तो श्री भगवान जिस युद्ध में भाग लेते हैं, कोई भी भाग हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का हो, चाहे वो 12 अवतार में हो, पृथ्वी को लाने का, हिरण्याक्ष को मारने, कोई भी हो, वह मृत्यु का युद्ध नहीं रहता है, अपितु मायापाश के विरुद्ध युद्ध होता है। और जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी सैनिक मरे थे उन सबको मुक्ति मिली थी। अब आप कहो क्यों? क्योंकि वो सब भगवान का मुखमंडल देख के ही प्राण त्यागे थे। अगर भगवान को लास्ट टाइम में कोई देख ले तो वो इस जगत में आएगा, भौतिक जगत में जन्म लेगा, जब नाम, और यहाँ तो सामने ही भगवान खड़े थे। और जैसे नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान ने अगर हिरण्यकश्यप को मारा था तो उसने कभी जन्म लिया होगा? नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मोक्ष प्राप्त हो गई होगी, भगवान के हाथ से मरा। तो जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार ही नहीं करनी पड़ती है। और इसी तरीके से माया के विरुद्ध अगर कोई युद्ध होता है, जैसे माया से लड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि माया भी भगवान की एक शक्ति होती है, और माया से युद्ध करना बहुत कठिन। माया से हम युद्ध तभी कर सकते हैं जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, और भगवान तब हमें शक्ति देंगे उस माया। जब भगवान हम सुनते हैं और हमारे परमात्मा रूपी भगवान हमारे हृदय में जागृत अवस्था में हो जाते हैं, तो वो परमात्मा हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होते तो वो कुछ भी नहीं करते, हमेशा स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो जब हम भगवान की कथा सुनने लगते हैं तो फिर भगवान हमें माया के पास के, माया के बंधनों से दूर रखते हैं। क्योंकि माया हमेशा, व्यासदेव ने भी देखा था कि, नारद जी ने भी देखा, शायद व्यासदेव ने भी देखा कि माया हमेशा, उन्होंने, हाँ, एक क्वेश्चन था फर्स्ट कैंटो में कि व्यासदेव ने क्या देखा। व्यासदेव ने जब भगवान को देखा तो व्यासदेव ने देखा कि भगवान के पीछे उनकी माया शक्ति थी, पीछे देखी उन्होंने, आगे नहीं कभी आ सकती। जब परमात्मा हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, सुनने की इच्छा मात्र से ही, हमारे फर्स्ट कैंटो में ये भी श्लोक है कि सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो सोचो कि जब भगवान हो जाएंगे तो माया हमें कहाँ फंसा पाएगी। और वैसे तो माया हमें 24 घंटे घेरे ही हुए है ना, फंसे ही हुए हैं। माया पास के विरुद्ध युद्ध कहाँ हो पा रहा हमारा। इसीलिए माया ही की वजह से हमारा जन्म मृत्यु, बारंबार जन्म मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जो व्यक्ति भगवान की युद्ध कथाओं के सुनने में आनंद प्राप्त करता है, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनने में, कौन सी कथा? भगवान की, जो भगवान की युद्ध कथाएं होती हैं, जो भगवान ने युद्ध किए हैं, उन कथाओं को जो भी सुनने में आनंद जिसे मिलता है, वह जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं। क्यों? क्योंकि वे ये नहीं जानते ही नहीं है कि उनके भाग लेने से, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान के पार्टिसिपेट करने से लोगों की मुक्ति सुनिश्चित हो गई थी। जो भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे, भीष्मदेव ने कहा भी है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उनके मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए थे। ये भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक वसु थे, 12 महाभागवतों में एक महाभागवत थे, और यहाँ तक कि कहा गया कि वो भीष्म पितामह जो थे वो शिवजी और ब्रह्मा जी जैसे भक्त थे भगवान के, मतलब बहुत बड़े भक्त थे। 12 महाभागवतों में एक थे, वो महाजनों में
12 महाजनों में एक थे, और वो महाजन ब्रह्मा भी एक है उन महाजन में से, तो इसलिए उन्हें ब्रह्मा के बराबर कहा गया है। और 12 महाजनों में से एक थे और 8 वसुओं में से एक थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बहुत उच्च श्रेणी के थे। तो ये कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने इसको कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित जितने भी लोग थे, मृत्यु उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए, जो उनका मेन आध्यात्मिक शरीर था वो प्राप्त हो गया। अतः जितने भी लोग महाभारत के युद्ध में थे, जितने भी सैनिक वैनिक जो थे, सबको इस आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, वो इस भौतिक जगत में नहीं जन्म लेकर आए। अतः श्री भगवान की युद्ध कथाओं को सुनना और अन्य भक्तिमय सेवा के ही समान है। तो सोचो कितना बड़ा लाभ है भागवतम सुनने का, कि भगवान की केवल युद्ध कथाएं सुन लो तो उससे वो कितना भक्तिमय सेवा के, जो भगवान की भक्तिमय सेवा करता है उसके बराबर है। बहुत भैया लाभ है। हम तो भागवतम सुन रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये है। हरे कृष्णा भक्तों।